टर्मिन एग्जामिनेशन। अगर हम लोग इग्नू की बात कर रहे हैं तो टर्मिन एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। तो जो दिसंबर का टर्मिन एग्जामिनेशन है 2023 के, उसके एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे बहुत डाउट आता है कि मैं एलिजिबल हूँ नहीं हूँ, मैं एग्जाम दे सकता नहीं दे सकती। इससे रिलेटेड हम लोग और डिटेल में देखेंगे इग्नू की वेबसाइट विजिट करके। इग्नू की वेबसाइट पे विजिट करने के लिए सिंपली या तो इग्नू डाल के सर्च करें या फिर ignu.ac.in। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो अलर्ट वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा पहले में ही लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2023 TEE यानी कि टर्मिन एग्जामिनेशन। ये ODL मोड वाले स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये हमें एक और पोर्टल पे ले जाएगा और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है। ये इंपॉर्टेंट नोट किससे रिलेटेड है, इस चीज का आंसर है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ इस फॉर्म को भर के एग्जाम देने के लिए या नहीं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट से इस 4 पॉइंट में समझा दिया है कि आप एलिजिबल है या नहीं। पहला पॉइंट क्या बता रहा है, हर वो कोर्स जो रजिस्टर हो फर्स्ट ईयर या फिर री रजिस्ट्रेशन किया गया हो सेकेंड या थर्ड ईयर में, जनवरी 2023 सेशन में अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट का प्रोग्राम हो, तो वो पर्सन एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है, हर वो कोर्स जो रजिस्टर है जनवरी 2023 के सेशन में और वो एक डिप्लोमा या फिर PG डिप्लोमा प्रोग्राम के अंडर आते हैं तो वो भी एग्जाम दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है, हर वो कोर्स जो रजिस्टर है जुलाई 2023 के सेशन में लेकिन वो सर्टिफिकेट कोर्स है और या फिर PG सर्टिफिकेट कोर्स है। बेसिकली ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, इसीलिए जुलाई 2023 वाले भी एलिजिबल है ना। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है वो बता रहा है कि वो सभी लोग एलिजिबल है एग्जामिनेशन देने के लिए जिनका कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि पुराना कोर्स है और उसका ड्यूरेशन, फॉर एग्जांपल यदि अगर कोई BLIS कर रहा है 2 साल का ड्यूरेशन है लेकिन चाहे तो 1 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं ना। तो अगर कोई ऐसा है जिसका कंप्लीट हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है और उसके पास टाइम लिमिट बची हुई है कोर्स को कंप्लीट करने का, तो वो लोग भी एलिजिबल है। यहाँ पे अब हम लोग क्रॉस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि लास्ट डेट कब है। लास्ट डेट 30 सितंबर को देखने को मिल रहा है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब 1 तारीख से लेकर के 1 सितंबर यानी कि आज से लेकर के 30 सितंबर तक कोई फॉर्म फिल करता है तो जितने कोर्सेज के वो एग्जाम देगा हर कोर्स के लिए 200 रुपए फी पे करनी पड़ेगी। नाउ अगर कोई ऐसा है जो 30 सितंबर तक नहीं फॉर्म फिल करता है तो वो 1 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन अब हर कोर्स के लिए 200 रुपए तो देने ही पड़ेंगे लेकिन साथ में लेट फी 500 रुपए का पे करना पड़ेगा। और थर्ड एक और पॉइंट दिया हुआ है, अगर इसमें भी कोई नहीं भरा तो 21 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का टाइम लिमिट है, इसमें भर दें 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक। यहाँ पे क्या होगा, 200 रुपए हर कोर्स या प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह के लिए देना तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ लेट फी 1100 रुपए का पे करना होगा। बाकी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि लेट फी के चक्कर में ही क्यों पड़ना है। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर पूरे 1 मंथ का टाइम दिया गया है, फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर को कंप्लीट कर लीजिए। बाकी यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, इन सभी इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे मैं क्लिक करके जैसे ही प्रोसीड करूंगी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर पे, तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगेगा, फॉर एग्जांपल इनरोलमेंट और प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम में आप इनरोल हैं और आपका इनरोलमेंट नंबर क्या है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन सेंटर रीजन, बेसिकली एग्जामिनेशन जरूरी नहीं है आप अपने स्टडी सेंटर में दें या फिर अपने रीजनल सेंटर के अंदर दें। हो सकता है इंडिया के किसी कोने में आप हो और एग्जाम देना चाहते हैं वहीं पे, तो आप वहां पे भी एग्जाम दे सकते हैं। तो अब ये सेंटर कैसे आप ढूंढेंगे, तो अब दोबारा मैं बैक करूंगी और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करूंगी तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्लिक हियर टू व्यू लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। ये सेंटर्स के लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि किस शहर में आप एग्जाम देना चाहते हैं, किस कॉलेज के अंदर। नाउ अगेन मैं प्रोसीड करूंगी। आप लोग यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर फिल कर लीजिएगा, प्रोग्राम फिल कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन सेंटर फिल कर लीजिएगा और यहाँ पे जो भी सोर्स कोड आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे आप वो फिल कर लीजिएगा और सबमिट पे क्लिक करिएगा। उसके बाद फर्दर और भी डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे कि किस किस पेपर्स का आप एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी को फिल करके एग्जामिनेशन फॉर्म कंप्लीट कर लीजिएगा।
इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। बाकी अब क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है, बहुत कुछ पढ़ने को है, साथ में असाइनमेंट भी बनाना है, तो घबराने की बात नहीं है। आप हमारे ही प्लेटफॉर्म से सॉल्व असाइनमेंट परचेज कर सकते हैं MHI यानी कि मास्टर्स इन हिस्ट्री के लिए, बोथ लैंग्वेजेस हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, चाहे फर्स्ट ईयर का चाहिए या सेकेंड ईयर का चाहिए, आप सॉल्व असाइनमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ आप BLIS का भी असाइनमेंट परचेज कर सकते हैं, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में सॉल्व असाइनमेंट ले सकते हैं। और अगर आपको इग्नू से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरी ID की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे सिंपली सर्च कर सकते हैं delhibytes_nupur और मुझसे वहां पे अपने सारे डाउट्स के सॉल्यूशन ले सकते हैं। और बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे। किसी भी अपडेट से कनेक्टेड रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ आप जुड़े रहें। थैंक यू।